चलो ये चलो। पूछो आराम से आराम से। आसिफ भाई मदद करें आपकी। अरे भाई भिड़े, वो नीचे गिर गया भाई, कचरा देना। रहने दो ना पोपटलाल, वैसे भी कल सुबह गंगूदा आने वाली है, वो साफ कर देगी। चलो चलिए तैयार हो गए। भूख लग रही है। मिलते हैं भाई। आइए यार भाई। पहले तो जाके नहाना पड़ेगा। जरूरी है यार, शावर का- अरे कोई मेरे पैर दबा दो भाई। और कोई मेरी पीठ भी दबा दो भाई। सोडा पियो, सब थकान दूर हो जाएगी। अरे भाइयों, आज तो इतना पोछा घुमाया है, इतना पोछा घुमाया है, ऐसा लग रहा है कि अभी तक सब कुछ घूम रहा है। मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं टेबल के नीचे अटका हुआ हूँ। मेरे को तो सब जगह कचरे के पार्टिकल्स ही नजर आ रहे हैं। और इन कचरे के पार्टिकल्स की वजह से आज मैं जो आर्टिकल लिखूंगा ना अय्यर भाई, उसमें यही लिखूंगा कि क्या क्या न सहे हमने सितम सफाई के वास्ते, और कितना किया है काम दिन भर लुगाई के वास्ते। वाह 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 वाह। वाह वाह, क्या बात है। ये आवाज यहाँ से आ रही है। ये पोपटलाल हंसी दबा रहा है अपनी। ये भाई हंस रहे हो तुम पोपटलाल, हंस रहे हो? पोपटलाल, तुम्हारे जैसे लोगों को ही सैडिस्ट कहते हैं। मतलब पर पीड़क आनंदित। मतलब ऐसे लोग जो दूसरों को दुख में देख के, दूसरों को पीड़ा में देख के स्वयं आनंद महसूस करते हो, उनको सैडिस्ट कहते हैं। अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ पोपटलाल? मुझे तो लगा तुम सिर्फ लेडीस्ट हो। लेडीज? वो लेडीज के पीछे भागते रहता है ना, ढूंढता रहता लेडीज। करेक्ट कहा जेठा भरा। मुझे पता नहीं था ये सडिस्ट भी है। बिल्कुल बिल्कुल सही शब्द दिया तुमने जेठालाल, सडिस्ट। ये सडिस्ट ही है पोपटलाल, सैडिस्ट तो है ही, सडिस्ट सड़ा हुआ है ये, अंदर से बिल्कुल सड़ा हुआ है ये। ऊपर से खाली पोपट है, अंदर से सब कुछ चौपट है। फरकच नहीं आला। इस बुड़बक को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अरे भाई हम लोग यहाँ तकलीफ में हैं, तुम्हें हंसी आ रही है। भाई आप लोग भी बहुत हंसते हैं ना मेरे दर्द पर। आज मेरी बारी है। अरे एक दिन सफाई क्या करनी पड़ी आप लोगों को, हालत देखो सबकी। मैं तो हर हफ्ते अपने घर की सफाई करता हूँ ऐसे। और पप्पू, अपनी मर्जी से सफाई करना और बीवी के कहने पे सफाई करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। और हम सब लोगों ने अपने बीवी के कहने पर सफाई की है। बराबर है। अरे छोड़ना सोडी भाई, किसे समझा रहा है? अरे हम लोगों के घाव ये क्या समझेगा पोपटलाल, ये घाव बड़े गहरे हैं पोपटलाल, बहुत गहरे हैं। और इस घाव पे मरहम का काम कर सकती है सिर्फ एक ही दवा, डॉक्टर अब्दुल की सोडा। डॉक्टर साहब एक सोडा और चढ़ाइए। डॉक्टर अब्दुल। जरूर। वैसे दोस्तों कुछ भी कह लो, एक बात तो कहनी पड़ेगी, घर की सफाई करने में थोड़ा आनंद तो आया। हाँ? झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे तो थोड़ा आनंद आया। पहले थोड़ा चिड़चिड़ापन हो रहा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे थोड़ा आनंद आ रहा था। हाँ वैसे अगर मैं और हम सारे लोग रीथिंक करें, मतलब अगर दोबारा सोचें, तो हमारी हालत तो जरूर खराब हो गई। बीवियों के कहने से मशक्कत तो बहुत करनी पड़ी, लेकिन एक नया अनुभव तो मिला। हाँ। एकदम करेक्ट। न्यू एक्सपीरियंस। सही बात है। ओ यारो, ओ आज पता चला अपने हाथों से साफ किया हुआ घर कितना सुंदर दिखता है। हाँ, हम लोग देश की स्वच्छता के बारे में बहुत बातें करते हैं, लेकिन अपनी घर की स्वच्छता की तरफ कोई देखता ही नहीं। नहीं भिड़े, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि हम लोगों को घर स्वच्छ रखना चाहिए, और हम लोग सफाई करते भी हैं। हम नहीं करते तो हमारी बीवियां करती है, लेकिन घर साफ रखती हैं। आज हम लोगों ने की तो एहसास हुआ।
लेकिन ये देश की सफाई वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें देश की सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ये देश का क्या हाल हो गया है ये सफाई ना होने की वजह से। चारों तरफ कितनी गंदगी है। भाई मैंने आज ही इस पर आर्टिकल लिखा है। दोस्तों, आप लोगों को पता है हमारे देश के टोटल कचरे का 1/3 हिस्सा कचरे की गाड़ी कलेक्ट ही नहीं कर पाती। इसका मतलब है कि 1/3 कचरा हमारी सड़कों पे, हमारे मोहल्लों में ऐसे ही रह जाता है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं पोपटलाल। थैंक यू। हाँ, अरे बहुत सारा कचरा रास्ते पे ही रह जाता है। भाई पोपटलाल, मैं तो कहता हूँ जब ये कचरे की गाड़ी वो कचरा उठाना है तब तुम जरा कचरे के ढेर से दूर ही रहना। क्या मतलब है तुम्हारा जेठालाल? अरे भाई, कचरे के नजदीक रहोगे तो इंजेक्शन लग जाएगा। इंजेक्शन? इंजेक्शन नहीं पोपटलाल, जेठालाल इन्फेक्शन बोलना चाह रहा है। नहीं, मैं इंजेक्शन ही बोलना चाह रहा था और इंजेक्शन ही बोला। भाई मेरे कहने का मतलब ये है पोपटलाल, क्यों कचरे के ढेर के आसपास बहुत सारे मच्छर उड़ते रहते हैं ना, उसमें से किसी एक मच्छर ने तुमको काट लिया तो डॉक्टर साहब से इंजेक्शन लेना पड़ेगा ना। अच्छा 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 ऐसे। थैंक यू। समझे अय्यर भाई? अय्यर, ओके सॉरी। सही बात है भाई, ये जो कचरा सड़कों पे रह जाता है उससे हवा और पानी दोनों प्रदूषित हो जाते हैं। हाँ, फिर तरह तरह की बीमारियां फैलनी शुरू हो जाती हैं, मलेरिया, जॉन्डिस, टाइफाइड, डेंगू। हाँ, डेंगू भी। लेकिन डॉक्टर आती एक बात कहनी पड़ेगी, इस विषय में हम लोग थोड़े से ज्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे जो सेक्रेटरी है भैया आत्माराम तुकाराम भिड़े, ये सोसाइटी की स्वच्छता का बहुत ख्याल रखता है, इसलिए हम सब लोग स्वस्थ रहते हैं ना। क्या बात है। एकदम करेक्ट कहा मेहता साहब आपने। सफाई रेगुलर होती है इसलिए हमारी सोसाइटी में बीमारी फैलने का कोई चांस ही नहीं है। सोसाइटी एकदम नीट एंड क्लीन है एंड ऑल थैंक्स टू आत्माराम। आत्माराम तुकाराम भिड़े। अरे यार, बार बार सेम ही बोलते हैं ना, तो इस बार कुछ चेंज कर देते हैं ना, विजय को थोड़ा आराम दे देते हैं। चलो भाई। थैंक यू दोस्तों। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। मोस्ट वेलकम। लेकिन सही मायने में सफाई का क्रेडिट तो हमारी गंगूताई को जाता है। हाँ बराबर भिड़े भाई। गंगूताई तो अपने सोसाइटी को अपने घर की तरह साफ रखती है, इसलिए सोसाइटी इतनी साफ और स्वच्छ रहती है। 3 cheers for पप्पू, और cheers मत बोल यार, वो पार्टी शार्टी करने की इच्छा हो जाती है। हिप हिप हुर्रे बोल। हाँ, ठीक है, तो भाई सफाई के लिए हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। ये बहुत अच्छा किया बबीता ने। हाँ, दया भाभी का भी बराबर ही ये लेडीज लोगों को थकान वकान कुछ लगती है कि नहीं लगती है? हमारी हालत पिच के वो पपीते जैसी हो गई है और इनको देखो। अच्छा, माधवी भाभी को ये तो ऐसे बेटे जैसे पिकनिक बना रहे हैं। लेकिन ये लेडीज लोगों में इतना एनर्जी आता किधर से? अय्यर भाई, एनर्जी को हिंदी में क्या कहते हैं? शक्ति। तो हमेशा ये चीज याद रखो, स्त्री शक्ति है और हम पुरुष सहन शक्ति। चलो भाई, क्या बात है, करेक्ट है। हाँ, हाँ बराबर है। मैं मेरी गोकुल धाम की सारी बहनों को बहुत बहुत बधाई। किस खुशी में? अरे भाई, आज आप लोगों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। अरे पोपट भाई, क्या मुमकिन करके दिखाया है? हाँ। भाई, जिनसे घर का छोटा सा काम भी नहीं करवाया जा सकता, उनसे आपने सारे दिन घर की सफाई करवाई। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और इसलिए मैं पत्रकार पोपटलाल आप सबका तालियों से अभिवादन करता हूँ। एक मिनट। दरअसल तालियों के सही हकदार तो आप सब हैं, हम सबके पतिदेव। What began as a dream is now becoming real. Come and play Gura Electronics.